दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है अंधविश्वास। अंधविश्वास कई तरह का होता है। अगर हम सभी अंधविश्वास के ऊपर बात करेंगे तो एक ही वीडियो में सारे अंधविश्वास पे चर्चा नहीं हो सकती। वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए आज का जो विषय है वो विषय है आज़ादी का अंधविश्वास। साथियों, हम जानते हैं कि हम आज़ाद हैं। यह एक अंधविश्वास है। प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल के अनुसार उन्होंने जो आज़ादी की परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि का नाम आज़ादी है। यानी उनकी लाइन संतोषम परम सुखम की तरफ चली गई। संतुष्ट रहने को उन्होंने आज़ादी की परिभाषा दी। मित्रों, उनके बाद कार्ल मार्क्स का समय जब आया तो कार्ल मार्क्स ने उनकी आज़ादी की परिभाषा के लगभग शब्द वही लिए, सिर्फ संतुष्टि की जगह उन्होंने आपूर्ति कर दिया। उन्होंने कहा कि मानवीय आवश्यकताओं की आपूर्ति का नाम आज़ादी है। अब मानवीय आवश्यकता क्या है? जो सबसे पहली आवश्यकता है, जो मूल आवश्यकता है, हमारी मूलभूत जरूरत जो हमारी है, वो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। रोटी इस तरह से नहीं कि किसी तरह से पेट भर लिया जाए। मकान इस तरह का नहीं कि हर मौसम में एक ही जैसा रहे। स्वास्थ्यकर मकान होना चाहिए, रोटी भी स्वास्थ्यकर होनी चाहिए, कपड़ा भी मौसम के हिसाब से होना चाहिए। और इसके बाद भी अगर हम बीमार होते हैं तो हमारे अंदर उतनी सक्षमता हो कि हम अपना उपचार भी करा सकें, इलाज भी करा सकें। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का नाम आज़ादी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ देशवासियों से कि क्या उनकी मानवीय आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं? उनकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो रही है? अगर नहीं पूरी हो रही है तो हम आज़ाद नहीं हैं। और अगर हम इसके बाद भी अपने आप को आज़ाद समझते हैं तो कहने का मतलब कि हम अंधविश्वास में जी रहे। मित्रों, बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि अंग्रेज चले गए तो हम आज़ाद हो गए। अंग्रेज के चले जाने को लोग आज़ादी समझते हैं। साथियों, अंग्रेज जब देश के अंदर आए थे तो अपने साथ अपनी वित्तीय पूंजी भी लेकर के आए थे, और उसी वित्तीय पूंजी के दम पर हमारे देश में लूटपाट कर रहे थे, हमारा शोषण दमन कर रहे थे, हमारे साथ अन्याय अत्याचार कर रहे थे। और अंग्रेजों के चले जाने के बाद उनकी पूंजी, यानी ब्रिटेन की पूंजी, अमेरिका की पूंजी, जापान की वित्तीय पूंजी, जर्मन की वित्तीय पूंजी, फ्रांस की वित्तीय पूंजी, दुनिया के तमाम सारे देश की वित्तीय पूंजी अमेरिकी नेतृत्व में हमारे देश में लूटपाट कर रही हैं और हम अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं। साथियों, यह भी एक अंधविश्वास है। साथियों, अब सवाल यह है कि वित्तीय पूंजी क्या है? वित्तीय पूंजी उसे कहते हैं जब औद्योगिक पूंजी और बैंकिंग पूंजी दोनों एकाकार हो जाए। और यही वित्तीय पूंजी एकाकार होकर के जब किसी दूसरे देश में निर्यात होती है, निर्यात की जाती है, और वहां जाकर के अपना आधिपत्य जमाती है, तो यह साम्राज्यवाद का मूल तत्व होता है। इसी के तहत हमारे देश में तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां रन अप कर रही हैं। हमारे देश में तमाम तरह की लूटपाट हो रही है।
और हम अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं, यह भी एक अंधविश्वास है। साथियों, कोई भी वित्तीय पूंजी तब तक किसी देश में अपना आधिपत्य नहीं जमा सकती जब तक उसका आकार बहुत बड़ा ना हो, उस देश की सारी पूंजी से बहुत बड़ा ना हो। हमेशा बहुत बड़ी वित्तीय पूंजी ही अपनी शर्तों को थोपने में कामयाब होती है और उसी के दम पर सरेआम खुलेआम लूटपाट करती है और उस देश की सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं। कुछ ऐसा ही हमारे देश में चल रहा है और हम अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं, यह एक अंधविश्वास है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।